Hello students, welcome back in another video of the topic area and perimeter। तो हमने ऑलरेडी एरिया एंड पेरीमीटर के चार पार्ट्स मैंने आप लोग को ऑलरेडी चार पार्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना। और हमने चार पार्ट्स में इसको कंप्लीट भी कर दिया था, बट फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगा कि आप लोग को जानना चाहिए, है ना। और ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा एक अलग टाइप का है, तो थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों को, ये बात को सोचकर मैं इसका एक और पार्ट बना रहा हूँ। इसमें हम लोग जो अभी तक पढ़े हैं एरिया और पेरीमीटर के बारे में, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, जो भी हमने पढ़ा है उसको एक बार पहले हल्का से रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, इसलिए इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग, एक बार पहले रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि स्क्वायर क्या होता है। अगर आपको ध्यान होगा तो स्क्वायर एक ऐसा शेप होता है जिसके सभी साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है ना, लाइक दिस। ये एक स्क्वायर है, ठीक है ना। ये स्क्वायर क्यों है? क्योंकि इसके ये जो फोर साइड्स हैं आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इफ़ ऑल द फोर साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, या ये कहिए कि इस तरह का कोई शेप, और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ये दो कंडीशन होता है, ठीक है ना। किसी क्वाड्रिलेटरल मतलब जिनको फोर साइड्स होते हैं, है ना। कोई भी शेप जिनको फोर साइड्स होते हैं उनको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और अगर कोई क्वाड्रिलेटरल के फोर साइड्स इक्वल हों और उनकी किसी भी दो साइड के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होता है, तो हम उसको स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज वेरी सिंपल, फोर साइड्स इक्वल 90 डिग्री, ये तो हो गया। इसके कुछ फार्मूलाज थे, जैसे एरिया ऑफ ए स्क्वायर। अगर हमको इस स्क्वायर का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो ये जो इसका साइड है, ठीक है ना, ये जो इसका साइड है इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो ये जो चार साइड से उसको हम लोग ए से डिनोट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए मल्टीप्लाइड बाई ए। और सेकंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? ये पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पेरीमीटर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि पेरीमीटर का मतलब होता है उसके सभी साइड्स का सम, ठीक है। तो यहाँ पे 4a है और सभी a इक्वल है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई a, ठीक है। मतलब कि स्क्वायर का पेरीमीटर निकालने के लिए हम लोग उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसके साइड को, ठीक है, क्योंकि सभी साइड्स इक्वल है इसीलिए। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं रिलेटेड टू स्क्वायर, है ना, जो हम लोग को अभी पढ़ना है। इसके बाद हम लोग जाने थे रेक्टेंगल के बारे में कि रेक्टेंगल क्या होता है। अब रेक्टेंगल कैसा होता है? तो रेक्टेंगल भी स्क्वायर से मिलता जुलता है, बट इसमें क्या होगा कि इसके ऑल फोर साइड्स इक्वल नहीं होंगे, है ना। मतलब कि ये जो है अलग होगा और ये अलग होगा, ठीक है। लेकिन ये जो है थर्ड वाला साइड, ये इसके अपोजिट साइड के इक्वल होगा, और ये फोर्थ साइड जो है ये अपने अपोजिट साइड के इक्वल होगा। यही होता है रेक्टेंगल, ठीक है ना। यानी रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टी है कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे और सभी एंगल जो है इनके किसी भी दो साइड के बीच का वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है। व्हाट इज दिस? सो दिस इज रेक्टेंगल। अब इसके भी दो फार्मूलाज हमने जाना था। पहला एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो अब देखिए यहाँ पे जो चारों साइड इक्वल नहीं है, इसीलिए इनको हम लोग सबको ए से डिनोट नहीं करते हैं। ये जो लंबा वाला साइड है उसको हम लोग लेंथ कहते हैं, ठीक है ना, इसको एल से डिनोट करते हैं। ये छोटा वाला साइड है इसको ब्रेड्थ कहते हैं, तो इसको बी से डिनोट करते हैं। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। और इसका पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल,
तो 2L है और 2B है, तो हम लोग क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ को प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सब के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट में, तो ज़्यादा नहीं करेंगे, बस ये बात आपको मैं रिमाइंड करने के लिए बता रहा हूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ओके, और स्क्वायर के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर होगा ए इंटू ए एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा 4 टाइम्स ए। ठीक है, तो ये बात आपको याद होगी, है ना, और होना भी चाहिए। अब हम लोग सिंपल पहले क्वेश्चंस बनाएंगे, जब रिवीजन कर रहे तो सिंपल क्वेश्चन से करेंगे। पहले हम लोग अभी सिंपली क्या करेंगे, तो एरियाज निकालेंगे किसके, रेक्टेंगल के, है ना। और अब रेक्टेंगल है तो वहाँ लेंथ होगा और ब्रेथ होगा, है ना। तो आपको लेंथ और ब्रेथ होगा, आपको एरिया उसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल, अगर इस तरह का है 3.5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, इस तरह का दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में। अब आपको एरिया निकालना है, तो यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि ये लेंथ है या ये लेंथ है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें लेंथ कौन सा है। तो याद रखिएगा, जो बड़ा होता है वही लेंथ होता है। इट मीन्स लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर बड़ा है 3.5 से, तो ये लेंथ हो जाएगा और ये ब्रेथ हो जाएगा। तो उसको एक बार लिख लेना है और फिर थस एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, मीन्स 5 मल्टीप्लाइड बाई 3.5। अब ये क्या करेंगे, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर 3.5 में 5 से या 5 में, दोनों बात सेम है, कैरी टू 17 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब पॉइंट में कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं ये तो हम लोग ऑलरेडी डिटेल में सीखे हुए हैं प्रीवियस चैप्टर में, तो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे अभी। और मैंने बताया था कि यूनिट क्या देंगे, ये तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन इसका यूनिट भी देना है। तो यूनिट हमेशा जो एरिया का होता है वो स्क्वायर में होता है, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो स्क्वायर के लिए SQ डॉट लिख सकते हैं शॉर्ट में, और सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है ना, अगर ये मीटर होता तो वहाँ पे मीटर लिखते हैं। क्लियर, तो इसी तरह से हम लोग को रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरियाज ऑफ स्क्वायर हुज साइड्स आर। अब हम लोग को स्क्वायर है उसका एरिया फाइंड करना है। तो स्क्वायर में आप जानते हैं केवल साइड होता है ना, यहाँ भी लेंथ ब्रेथ होता है लेकिन इक्वल होता है, तो इसलिए हम लोग लेंथ ब्रेथ नहीं बोलते हैं, उसके लिए जो वर्ड है वो हम लोग साइड ही यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है, साइड्स आर एक ही बनाएंगे, जैसे 7.7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना है। तो हेयर a इज इक्वल टू, और हम लोग साइड को a से डिनोट करते थे, है ना, रिप्रेजेंट करते थे, तो a इज इक्वल टू 7.7 सेंटीमीटर। थस एरिया इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाई a, मीन्स 7.7 मल्टीप्लाइड बाई 7.7। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 7 7 जा 49 कैरी 4, फिर 7 7 जा 49 एंड 4 53 क्रॉस, और फिर 7 से ही करना है तो ऑब्वियसली वही आएगा। देखिए पॉइंट इधर नहीं देना, जब हम लोग प्लस कर लेंगे लास्ट में पॉइंट देंगे, कहाँ देंगे, तो देखिए यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, तो 2 डिजिट पहले पॉइंट दे देंगे 59.29, मतलब ये हो गया 59.29 स्क्वायर। अब यहाँ भी स्क्वायर होगा, ठीक है ना, एरिया चाहे स्क्वायर का हो या रेक्टेंगल का, जब यूनिट उसका देंगे तो उसमें स्क्वायर रहेगा, है ना, क्योंकि मैंने बताया था कि हम लोग एक्चुअली में जब एरिया निकालते हैं तो उसको स्क्वायर में डिवाइड करके ही निकाला जाता है, इसीलिए स्क्वायर एरिया के यूनिट में हम लोग को लिखना होता है। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ ए स्क्वायर। इसी तरह से और भी अगर कुछ आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज ए ग्रेटर एरिया। ठीक है, ग्रेटर एरिया किसका है ये बताना है।
एक रेक्टेंगल है जिसका रेक्टेंगल ऑफ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6.2 सेंटीमीटर वाइड और ए स्क्वायर ऑफ 9 सेंटीमीटर साइड। ठीक है ना। तो बेसिकली हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो कंपेयर करना है। ठीक है, एक स्क्वायर का एक रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल का भी लेंथ और ब्रेड्थ दिया है, स्क्वायर का साइड दिया है। हमें ये बताना है किसका एरिया ग्रेटर है। तो ये बताने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 by 1 फाइंड करेंगे एरिया। सोल्यूशन इन ए रेक्टेंगल, या इन द लिखिए, द ज़्यादा बेटर है। लेंथ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर। थस एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी मीन्स 12 इंटू 6.2। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करके ही आंसर लिखिएगा। ठीक है, और रफ में करना है, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 6.2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 6 2 ज़ा 12, 7, 4 4 7। ठीक है, अब पॉइंट कहाँ आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे सिर्फ दोनों में पॉइंट नहीं है, एक ही में पॉइंट है और उसमें पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो एक ही डिजिट के पहले पॉइंट आएगा। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 74.4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया रेक्टेंगल का एरिया। अब हम लोग निकालेंगे स्क्वायर का एरिया। चलिए इसको मिटा लेते हैं, इसको स्पेस नहीं है इतना। तो अब लिखते हैं यहाँ पे इन द स्क्वायर। इन द स्क्वायर, स्क्वायर में क्या है, केवल साइड ही है ना, तो साइड को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो ए इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ओके, थस एरिया इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई ए, मतलब 9 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो 9 9 से 81। अब ये यहाँ भी हम लोग स्क्वायर सेंटीमीटर इसका यूनिट देंगे। तो अब देख लीजिए क्लियरली यहाँ पे हमने दोनों ही शेप रेक्टेंगल और स्क्वायर के एरिया निकाल लिया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेक्टेंगल का एरिया है 74.4, स्क्वायर के एरिया 81 से कम है ना। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लियरली एरिया ऑफ स्क्वायर is greater than area of rectangle। ठीक है ना, therefore या hence area of square is greater, area of the square is greater। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन का आंसर निकला है। अभी हम लोग को एक और क्वेश्चन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर एरियाज। डिफरेंस फाइंड करना, उनके एरियाज के बीच का जो डिफरेंस है वो फाइंड करना है। तो अब वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सेवेंटी 74.4 है, याद रखिएगा।
अब हम उसके नेक्स्ट पार्ट को बना रहे हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन यहाँ पे है बट उसका नेक्स्ट पार्ट अब हम लोग यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। नाउ तो उसको चीज को लिख देते हैं, नाउ डिफरेंस इन देयर एरियाज इज इक्वल टू, तो देखिए किसका बड़ा था, तो स्क्वायर का, तो स्क्वायर का एरिया ऑफ स्क्वायर लिख दे, एरिया ऑफ स्क्वायर जिसका बड़ा होगा उसी का लिखेंगे पहले, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना। हम लोग एरिया के स्क्वायर में से क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर का एरिया बड़ा था और रेक्टेंगल का एरिया छोटा था। अब स्क्वायर का एरिया कितना था, तो 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, और रेक्टेंगल कितना था देख लेते हैं एक बार, रेक्टेंगल का था 74.4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसको अब हम लोग वहाँ पे लिख देते 74.4 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन अब हम लोग को माइनस करना है, तो देखिए एक तो डेसिमल में है और एक बिना डेसिमल में है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डेसिमल में बनाना पड़ेगा। तो 81 को लिख सकते हैं 81.0 और वो है आपका 74.4। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 4 6, फिर 10 माइनस 4 6, 6.6 हो जाएगा, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 6.6 मतलब 6.6 स्क्वायर मीटर का डिफरेंस है, 6.6 स्क्वायर सेंटीमीटर का डिफरेंस है। मतलब कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल से 6.6 स्क्वायर मीटर ज्यादा है, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका दूसरा आंसर। चलिए ओके, अब एक ये क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग बनाते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने शायद पहले बनाया था बट थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसा क्वेश्चन मतलब जो हमने बनाया था उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। तो क्या है क्वेश्चन, पहले पढ़ के समझते हैं। ए कार्डबोर्ड इज 4.5 मीटर लॉन्ग एंड 3.5 मीटर वाइड। कार्डबोर्ड समझते हैं, कार्ड का कोई बोर्ड है ना, पेपर का, मतलब थोड़ा वो हार्ड पेपर होता है ना, कार्डबोर्ड, इस तरह का कोई बोर्ड है। अब इसको क्या करना है, जिसकी देखिए लॉन्ग है 4.5 मीटर, मतलब इसकी जो लेंथ है वो 4.5 मीटर है, और ब्रेड्थ है 3.5 मीटर। अब क्या करना है, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालना है, मतलब कि हमको इसको पेंट करना है ना। और क्या कर रहा है, ऑन बोथ द साइड्स, यही बात यहाँ पे थोड़ा अलग है, इसको ध्यान देना। बोथ द साइड्स, इधर से भी करना है और उधर से भी करना है। कार्डबोर्ड है तो दोनों तरफ से करना है। जैसे सपोज कर अभी मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, बट आप समझ सकते हैं कि कोई भी कार्डबोर्ड, दिस इज नॉट गुड, और कुछ है, यस, चलिए ये ठीक है। ये सब सपोज कीजिए कार्ड है, तो इस आई मीन कार्डबोर्ड है, तो आप क्या करेंगे कि इधर से भी पेंट कर रहे हैं और इधर से भी पेंट कर रहे हैं। तो देखिए ये इसका एरिया क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल के शेप में है, तो इसका एरिया क्या होगा, तो इसके लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इधर से इसका एरिया निकालिएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एक तरफ का एरिया निकाल दिए, और दूसरे तरफ का एरिया भी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो दोनों ही का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही होगा, यानी हम एक इस कार्डबोर्ड का एरिया निकालकर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों साइड का एरिया निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम हम लोग एरिया निकालेंगे, ठीक है। सॉरी, ठीक है ना, क्योंकि दोनों साइड पेंट करना है, और पेंट करना है तो उसके एरिया में ही करना है, उसके रीजन में ही, है ना। ये क्या है, पूरा इसमें पेंट करना है इस तरह से, यानी कि हमको इसका एरिया निकालना पड़ेगा। और बोथ साइड करना है तो दोनों साइड पेंट करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन चलिए पहले एरिया निकालते फिर आगे का बात करते हैं। तो सॉल्यूशन, गिवन लेंथ इज इक्वल टू 4.5
3.5 मीटर, breadth is equal to 3.5 मीटर. Thus area is equal to क्या हो जाएगा, L इंटू डी, मतलब 4.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.5. ठीक है, अब मल्टीप्लाई इसको हम लोग रफ में करते हैं. 3.5 4.5 15.75 आ गया. 15.75 स्क्वायर मीटर. ये तो आपका जो निकला वो एक साइड का निकला ना. अब हम लोग यहाँ पे अब इसी चीज़ को आगे लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको आप लोग भी रफ में ही करेंगे. अब हम लोग लिखेंगे सिंस it is to be paint on both the sides, since it is to be painted on both sides, therefore the required area अब समझिएगा, ये जो एरिया निकला है उसके एक साइड का निकला है, लेकिन दोनों साइड पेंट करना है और दोनों ही साइड मतलब का एरिया सेम ही होगा. अभी जैसे मैंने आप लोग एक्सप्लेन किया, दोनों का एरिया सेम होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 मल्टीप्लाइड बाई 15.75. मल्टीप्लाई करिए तो 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 15 कैरी 1, 2 5 ज़ा 15, 16, 2 1 ज़ा 2 3, 36.50 स्क्वायर सेंटीमीटर. ये हो गया एरिया. ठीक है ना, जिसमें पेंटिंग करना है. फिर से समझ लिए, थोड़ा अलग है इसलिए इसको एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं. कार्डबोर्ड है, उसका हमने पहला एक एरिया निकाल लिया. अब चूंकि ये दोनों ही साइड में पेंट करना है, तो हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया. ये तो हो गया. अब हमको इसका कॉस्ट बताना. अब क्या नेक्स्ट बताना है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग. रेट क्या है, देखिए जब भी कॉस्ट की बात करें तो आपको ये ध्यान देना है रेट पर. ठीक है ना, जब भी कॉस्ट की बात करें तो किस पर ध्यान देंगे हम लोग, रेट पर. रेट क्या है, ₹1.25 पर स्क्वायर मीटर. ध्यान दीजिएगा, पर स्क्वायर मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, और हमारा जो एरिया है वो भी स्क्वायर. ओके, आई थिंक देयर इज लिटिल मिस्टेक, यहाँ पे मीटर है तो एरिया जो होगा वो मीटर में होगा, नॉट सेंटीमीटर. सॉरी फॉर दैट, इट इज स्क्वायर मीटर. ठीक है, एरिया क्या है, स्क्वायर मीटर में है. ओके, तो हमारा जो रेट है वो स्क्वायर मीटर में है और एरिया भी हमने स्क्वायर मीटर में निकाला है. तो अब हमें क्या करना है, तो जो एरिया है उसको उसके रेट से मल्टीप्लाई कर देना है. हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको कॉस्ट निकालना हो तो आपको ध्यान देना है कि रेट क्या है, और जो रेट होगा उसी को हम लोग, अगर एरिया है तो एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर पेरीमीटर है तो पेरीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे ना. डिपेंड करता है सिचुएशन पे. यहाँ के सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें एरिया की जरूरत थी तो हमने एरिया निकाला और एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे. हो सकता है कोई क्वेश्चन में आपको एरिया की जरूरत ना पड़े, पेरीमीटर निकालने की जरूरत पड़े, तो पेरीमीटर निकालना है और फिर पेरीमीटर को उसके रेट से मल्टीप्लाई करना है, तो कॉस्ट निकल जाएगा. तो बात आप समझ गए. अब यहाँ स्पेस नहीं, हम लोग नेक्स्ट पेज में इसको जो रिमेनिंग है उसको सॉल्व करेंगे. तो अब हम लोग लिखेंगे थस कॉस्ट ऑफ पेंटिंग. द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू क्या रेट क्या है इसका, 1.25 पर स्क्वायर मीटर ना. तो 1.25 मल्टीप्लाइड बाई कितना था उसका एरिया,
एरिया है, देखिए 36.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36.50। अब इसको करिए मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हम लोग साइड में करते हैं। $36.50 मल्टीप्लाइड बाई 1.25। तो करिए 500 5 5 25 कैरी 2 5 30 32 कैरी 3 5 3 8 15 15 एंड 3 18 2 0 0 2 5 10 2 6 12 2 3 6 7 0 5 6 3। ठीक है, तो अब हम लोग ऐड कर देते हैं इसको 0 5 2 16 कैरी 1 15 कैरी 1 4 4 5 6 2 5 0। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि पॉइंट कहाँ आएगा, ठीक है। तो पॉइंट जो है आप देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो पॉइंट जो अब यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट आया है उसमें पॉइंट के लिए हमको 2 and + 2 4 हो रहा है, यानी 4 डिजिट काउंट करके लेफ्ट में लगा देना है। तो राइट साइड से 1 2 3 4 और फिर यहाँ पॉइंट लगा देंगे 45.625 45.625। अब देखिए ये 4 डिजिट में हमको आंसर देना नहीं है, तो हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे 2 डिजिट तक, तो 45.63 हो जाएगा आंसर, ठीक है। कितना आंसर आ गया 45.63। ओके, तो बस ये ध्यान रखना है, ये दिस इज द आंसर आवर। चलिए, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। आप लोग भी ऐसा करें जब भी सवाल बनाए तो, क्योंकि अक्सर थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, तो हम लोग क्रॉस चेक जरूर करने। मैं हम हर बार आपको बोलता हूं कि जब भी आप इस तरह क्वेश्चन बनाएं कोई बड़ा सा, तो उसको एक बार क्रॉस चेक जरूर करें। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था, तो 4.5 × 3.5 कितना आया था, ठीक है। तो ये हमारा सही है मल्टीप्लिकेशन। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। सो देखिए हम लोग को एक गलती मिल गया, हम लोग को एक मिल गया गलती। यहाँ पे होना चाहिए था, हो सकता है आपने भी नोटिस किया हो, यहाँ पे एक स्मॉल एरर। क्या है वो, व्हाट इज दैट, यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है 31 पॉइंट आ रहा है 50, ठीक है 31.50। ओके, सो एक मिल गया, क्रॉस चेक किए तो एक गलती मिल गया, ठीक है। तो बस ये एक हल्का सा मिस्टेक था 31.50। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी 36 की जगह 31.50 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो आएगा अब, तो फिर $157 हो जाएगा। ओके, इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक। यहाँ
6, फिर यहाँ 7, थर्टी 7 पॉइंट समथिंग। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आएगा ये 37 पॉइंट। तो देखा आपने, क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर ओके तो ये तो आप कर लेंगे। आई थिंक अब टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो आपको बस इसको मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर। और जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी चेक। So now you will get the correct answer, 39.375. 39.375. So this is the correct answer. रुपीज लगा लेना है। ठीक है, तो हुआ क्या था, क्या मिस्टेक हुआ था कि हमने बाय मिस्टेक यहाँ पे 36.50 कर दिया था, ठीक है ना। तो ऐसा समटाइम्स हैपेंस, इसीलिए मैं अक्सर स्टूडेंट्स को बोलता हूँ अपने कि जब वो सवाल बनाए तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें, ताकि मतलब आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाए। ओके, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पार्ट ऑफ 1 मीटर विड्थ इज लेड अलोंग द बाउंड्री इनसाइड ए स्क्वायर फील्ड। देखिए इनसाइड स्क्वायर फील्ड मतलब एक स्क्वायर फील्ड है। पहले तो ये हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर फील्ड है ऑफ 17 मीटर वाइड, 17 मीटर वाइड है, मतलब इधर से भी 17 मीटर है, इधर से भी 17 मीटर, मतलब चारों तरफ से स्क्वायर है तो चारों तरफ 17 मीटर ही होगा, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग द पाथ एट ₹1.25। अब देखिए पाथ यहाँ पे अभी आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन शुरू में लिखा है ए पार्ट ऑफ 1 मीटर विड्थ इज लेड अलोंग द बाउंड्री इनसाइड ए स्क्वायर, मतलब अंदर ही अंदर 1 मीटर चौड़ा एक रास्ता ऐसे बनाया गया, इधर से भी चारों तरफ से, ठीक है। ये रास्ता है अंदर ही अंदर इस स्क्वायर फील्ड के अंदर अंदर, जिसका चौड़ाई है कितना, 1 मीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हमको इसको रास्ता जो बनाने का कॉस्ट है वो 1.25 पर स्क्वायर मीटर है, तो इसका कितना कॉस्ट आएगा। जैसे अभी पहले हमने निकाला था वैसे ही निकालना, हमको पहले इसका एरिया निकालना है और फिर उसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस इतना ही करना। जैसे पहले मैंने बताया था एकदम एग्जैक्टली वैसे ही है, बस यहाँ पे आपको इस पाथ का एरिया निकालना है, ठीक है। और पाथ का एरिया कैसे निकालते हैं, तो इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये आपके लिए, ये आपके लिए मैं एक होमवर्क दे देता हूं, ठीक है। सॉल्व योरसेल्फ, ठीक है। तो और जैसा कि अभी आपने देखा, आप अक्सर इस बात को जरूर फॉलो करें, जब भी आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व करें एक बार क्रॉस चेक कर ले, क्योंकि एक डिजिट भी अगर बाय मिस्टेक आपने गलती से लिख दिया, हो जाता है कई बार, बच्चों से भी हो जाता, मेरे से भी हो गया, तो क्रॉस चेक करेंगे तो वो आपकी गलती जो आपको पकड़ में आ जाएगी, फिर आप उसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आप गलती आंसर लाने से बच जाएंगे, ठीक है। तो
इसी के साथ आज का ये वीडियो को एंड करते हैं। और जितना मैंने एक्सप्लेन कर दिया एरिया एंड पेरीमीटर से रिलेटेड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आपको हायर क्लासेस में भी इस तरह क्वेश्चंस बनाने को मिलेंगे। थोड़ा डिफिकल्ट है बट आप मेहनत करें। अगर आप मेहनत करके समझ जाते हैं तो आपको फ्यूचर क्लासेस में ज़रूर आपको रिलीफ मिलेगा। ऑलराइट, तो इतना ही रहने देते हैं आज के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।